आप सबको बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जितना ज्यादा हो सके जरूर कर देना। आज नाजिया इलाही खान जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलती हैं। आज उनकी वीडियो देखने वाले जिसमें वो मैरिज एक्ट के बारे में बोलना चाहती हैं। मतलब उनके साथ ना एक मौलवी है, इंडिया के हैं वो भी, उनके साथ उनकी बहस हो गई है। वो उनको जवाब देने वाले क्या जवाब देती हैं देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के हमारे इस्लाम के हिसाब से 11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्चे को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर, ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है। ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है। ये सबसे बड़ा ठीक है। मैं हाजी साहब ने पढ़ा था निकाह, तो किसका निकाह नामा किसके पास है, वही एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है मुसलमान महिलाओं के और पुरुषों के पास शादी का जो दस्तावेज होता है। लेकिन जो यहाँ पर बात आसाम की कर रहे हैं, मैं ये सबसे पहले तो राकेश यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक अहम और बेहतरीन कदम है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादी होती है और शादी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे 4 शादियां हो, चाहे कोर्ट में अपनी शादी को प्रूव ना करना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काजी बहुत सारी शादियों को अपनी मर्जी से कह देते हैं कि आपका निकाह हो गया, टूट गया, और बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें हलाला भी होता है। कई सारी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जी नहीं, लेकिन अंबर एक चीज मुझे समझा दीजिए। नहीं है जो चीजें डिबेट का मुद्दा ही नहीं है वो शुरू कर दे। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? आपने कहा कि काजी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है। यहाँ पर आजारी कह रहे हैं और अंबर ये भी कह रहे हैं कि वही रजिस्ट्रेशन है, तो आप खुद डिरेल करना चाह रहे हैं साजिद रशीदी। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी का रजिस्ट्रेशन एक सिविल मैटर है, इससे आपके दीन में कहाँ से मुदाखलत हो रही है? नमाज पढ़ने पे पाबंदी है या मस्जिद में अजान देने पे पाबंदी है? तो आप पब्लिक को बरगलाना बंद कर दीजिए। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, छोटी बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है, आपके दीन में मुदाखलत कहाँ से हो गई? जहाँ महिलाओं के बच्चों के अधिकार की बात होती है आपके दीन में मुदाखलत हो जाती है। अच्छा अंबर एक बार सुन लीजिए, साजिद रशीदी को जरा सुन लीजिए एक बार, देखिए फिर क्या नई थ्योरी लेकर आए साजिद रशीदी। 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड दीजिए, बोलिए 30 सेकंड दीजिए। देखिए अंबर जैदी को इस बारे में जानकारी नहीं है। जो रजिस्टर होता है वो बिल्कुल कहीं से रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड नहीं होता, एक अपना छपवाया हुआ रजिस्टर होता है। सुनो मेरी बात, अरे चुप रहो यार, बात करने दो, चुप रहो, बात करने दो। वो अपनी तरफ से छपवाया हुआ एक रजिस्टर होता है, वो आप भी छपवा सकते हैं, कोई और भी छपवा सकता है। सुनिए अरे सुनो यार, जब आपको जानकारी नहीं मिला वजह की ट्रैक्टर करते हो, जानकारी है नहीं। अंबर एक बार सुन लीजिए, अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी क्या कहता है सुन लीजिए, बोलिए। मैं बताता हूँ क्या है, आपको जानकारी नहीं है। देखिए ये एक कॉपी होती है जो आदमी खुद छपवाता है अपने नाम से कि मैं काजी निकाह हूँ और मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, वो उसका रिकॉर्ड होता है अपना, वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता कहीं कि रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, वो तो उसके अपने जानकारी के लिए है। एक रसीद देता है, स्लिप देता है, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आपकी तो सुनिए, अरे सुनो भाई, बीच में मत बोला करो। बीच में क्यों नहीं बोलते? पता नहीं क्यों बोलते यार, क्या है पढ़ने ये? अच्छा एक मिनट, क्या है अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी जी को समय दीजिए, जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। मुझे रशीदी जी 20 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए, फिर हाजी नाज़िर खान और नाजिया करूँ करूंगा। एक बार रुक जाइए, अंबर प्लीज एक बार सुन लीजिए रशीदी जी क्या कह रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोबाइल उन्होंने खोला, एक बार देखिए क्या नहीं थोड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट कहाँ पर कौन रजिस्टर करता है, कौन देता है? देखिए नई थ्योरी में बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, अरे वो पढ़कर बताइए, नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं। आपके चैनल पे बैठी है एक मोहतरमा, उनके 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आपके चैनल में बैठी है मोहतरमा, 3 मैरिज सर्टिफिकेट है, 3 लोगों से अलग अलग। वो मुसलमान है, एक हिंदू है। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है कि नाजिया इलाही खान कहाँ हुआ है? इसका पहले बता दे, ये किसका है? ये कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है?
पहले ये बता दें। नहीं ये क्या बदतमीजी है? आपके पैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं ये क्या बदतमीजी है? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं ये क्या बदतमीजी है साजिद रशीदी? इसका क्या मतलब हुआ? किसने कितनी शादी की, नहीं की, क्या किया? देखो ना, ये किसी के पर्सनल मैटर पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या? मैं प्रूफ दे रहा हूं। नहीं मैं किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या साजिद रशीदी? ये लोग बताएंगे हमें इस्लाम मैं किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या? नहीं, आप बताएंगे कि नाजिया इस्लाम मुसलमान सही है, अम्बर जैदी मुसलमान सही है कि नहीं सही है? अरे ये इस्लाम बताएंगे। आपकी आदत बन गई है क्या बदतमीजी करना साजिद रशीदी? जानकार बना के बिठा। नहीं आपकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती साजिद रशीदी? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? इनकी आवाज डाउन करिए, आवाज इनकी डाउन करिए और इनको रखिए स्क्रीन पर। और ये पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए चैनल नहीं है। पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, जाइए अपनी अदालतें बुलाइए। बहुत आपको शरीयत अदालत लगाने का शौक है तो लगाइए, उन अदालतों में जाकर डिस्कस करिए। मेरे सामने मेरे शो में आकर डिस्कस मत क्या करिए साजिद रशीदी। एक बात बता दे रहा हूं, वो चाहे आपका भी पर्सनल मैटर कोई लेकर आएगा, मैं नहीं इंटरटेन करूंगा। ना हाजी नाजिम का, ना हजारी का, ना अंबर का, ना नाजिया का, किसी का पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए आप उनकी मर्जी है, जो मर्जी वो अपनी लाइफ में देश के लोगों को इस बात से मतलब है कि किसी का पर्सनल मैटर क्या है। चलिए नाजिया, इनकी आदत हो गई है, आता हूं हाजी नाजिम खान, इनकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना टेलीविजन चैनल पर। मैं रिप्लाई करूं? नाजिया, साजिद रशीदी के को जब जवाब नहीं मिलता है ना, तो वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी हमेशा अटल और कठोर सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते हैं, तो मेरे कैरेक्टर एसिसिनेशन का एक उन्होंने एपिसोड खोल करके रखा है और दिल्ली में कई जगह ये एपिसोड खोलते हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर है चोरी चमारी का, वो तो मेरे पास भी आ चुका है, लेकिन मैंने कभी नहीं बात किया। एनीवे, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कहा कि करता ही नहीं है मौलाना कोई, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार के अंडर जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन अगर आ जाता है तो लड़कियां सेफ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो निकाह है वो तो सिविल मैटर है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सरकार अपने अंडर जुरिस्डिक्शन लेती है, तो ये जो 3 सेकंड में तलाक बोल करके जो मुसलमान बेटियों को बदकिस्मत बना दिया जाता है, बदनसीब बना दिया जाता है, इनके लिए तो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी। नहीं नाजिया, एक और दिक्कत है साजिद रशीदी की बौखलाहट की कि 4 विवाह जो प्रावधान है वो सिर्फ तो मर्दों का हक है। कैसे किसी मुस्लिम महिला ने कर लिया? 3 निकाह कैसे कर लिया? 3 शादी कैसे कर ली? इससे इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, इनके अहम को चोट लग रही है। इसके अलावा राकेश जी, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से 11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्ची को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है, वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर, ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है, ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है, ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है। ये सबसे बड़ा ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा हजारी जी, मैं आऊंगा। पहले हाजी नाजिम, मुझे एक बात समझाइए। मैं साजिद रशीदी आपके एपिसोड को अभी रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि बदतमीजी किसी की डिस्कस करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहां पर। हाजी नाजिम, एक सवाल मुझे समझाइए कि काजी रजिस्ट्रेशन करे ना करे, सरकार करे, इसे इस्लाम में, शरीयत में दखल कैसे, वो जरा समझाइए, या फिर दखल नहीं है? राकेश भाई, देखिए इस तरीके से अभी असम के सरकार के बारे में बताया गया कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं निकाह के बारे में, वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए रजिस्ट्रेशन तो जब अभी अजहरी साहब ने बोला था कि जब लड़की का निकाह होता तो एक दस्तावेज तैयार, दोनों के माता पिता का नाम होता और उससे पूरा ये भाई आइडेंटिटी हो जाते हैं कि हाँ लड़की और लड़के वाले के दोनों की सहमति से निकाह हुआ, तो ये तो दस्तावेज हो गए। लेकिन जिस तरीके से असम सरकार ये कह रही है कि भाई देखिए मुस्लिम लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है कि मुसलमान आए अपना रजिस्ट्रेशन कर। अरे भाई हम अरे सुन लीजिए, ये तो संविधान देश है, सुन लीजिए नाजिया जी, ये संविधान के मुल्क है, संविधान से चलता है। आप लोगों की खुशी की बात है। अब सोचिए, आपके घर में भी बेटी होगी, आपकी बेटी को
संविधान के तहत बात अगर कीजिए। तलाक दे देगा, मैं ये कहता हूँ कि देखिए बेटियों के हलाले की बात अभी आपने करी थी, मैं 4 शादियों की बात आपने करी थी, तो मैं कह रहा हूँ झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी चैनल पर आकर। अरे बता दीजिए भारत में कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी 4 बीबियां हैं? अरे ये बता दीजिए नाजिया जी, मौजूदा हालात में किसकी 4 बीबियां हैं? लेकिन झूठ बोलकर आप लोगों ने जो एक नैरेटिव भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो खड़ा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं राकेश भाई ये कहता हूँ कि ये लोग जो नहीं, एक मिनट नाजिया रुकिए, एक दूसरे के बीच में नहीं, हाजी नाजिम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। ये थी आज की वीडियो। तो वही बात कुछ ये है कि हमें वो पता क्या बोल रहे हैं कि जब एक शादी होती है, जब आपका निकाह होता है, हम करते हैं निकाह किसी से, फर्ज करें मेरा मतलब किसी के साथ निकाह होता है, तो आपको पता है ना वो हुकूमत के खाते में लिखा जाता है कि इस बंदे का निकाह इस बंदे से हुआ है। तो जब हम पर्ची लेके जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड निकाह जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि बस जो मौलवी एक पेपर लाया या फिर उसने कबूल है करवाया तो बस जो है निकाह खत्म हो गया। लेकिन अब ये एक एक्ट है कि भाई, और ये पता क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जो है ना मुसलमान वो जो शादियों में रजिस्टर नहीं करवाएंगे, मतलब कि हम जब चाहा छोड़ दिया लड़की को। तो नाजिया लाई खान ये बोल रही है कि लड़कियों और मतलब लड़के का जो निकाह होता है ना वो रजिस्टर जरूर होना चाहिए, ताकि जो लड़का जब वो छोड़े, तो आपको पता है ना इस पे लिखा होता है कि अगर ये फर्ज करे इसको तलाक देगा तो इसको इतने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। तो जो जब आप निकाह मुंह से बोल के बस कर देते हैं ना, मौलवी करवा देते हैं, फिर इस तरह से कोई सिस्टम ही नहीं होता। तो फिर वो लड़के जब मर्जी चाहते हैं तो तलाक दे देते। इस बात पे वो जो मौलवी है ना वो भड़क रहा है कि हमने नहीं करना, आप लोग जो मर्जी कर लो, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। अगर इस्लाम के खिलाफ होता है तो फिर हमारे पाकिस्तान में कैसा क्यों ये होता है? आपको तो पता पाकिस्तान में कितने हैं, तो लेकिन यहाँ पे भी ये जो निकाह होता है ना वो रजिस्टर्ड जरूर होता है। और शादी कहीं पे भी हो, हमें कोर्ट मैरिज हो या निकाह हो या फिर हिंदुओं की भी शादी होती है ना, तो वो सारा का सारा रजिस्टर होता है हुकूमत के खाते में कि ये बंदे ने इस बंदे से शादी की। और बिना मुंह से बोल के तो शादी कोई भी नहीं होती। निकाह हम मुंह से बोल के कर तो देते हैं, लेकिन आपको पता है ना जब हम साइन हमसे करवाए जाते हैं तो वो इसी चीज का गवाह एक जिसका सबूत हम बोलते हैं, जैसे घर की रजिस्ट्री होती है उसका भी एक सबूत होता है ना। किसी के मुंह में बोल देने से ये कोई किसी भी टाइम में कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस बात पे वो बड़ा करा था। ये क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत सवाल बोल रहा था, हालांकि उनको बोला कि इसमें शादियां इतनी जितनी मर्जी वो करे, इसमें पता नहीं कितनी खुद कितनी की होंगी, हमें पता है किसी के मतलब हर हमें कोई भी लड़की या लड़का शादी करता है वो उसका पर्सनल मैटर है, वो जो मर्जी करे उसकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी के साथ जो मर्जी करे। ये डिबेट यहाँ पे दूसरे बात पे हो रही है, ये उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं कि उन्होंने इतने निकाह किए, इतनी हिंदुओं से शादी की, इतने मुसलमानों से शादी की। हाँ वही तो मैं बोल रहे थे, मुसलमान मर्द 4 बीवियां एक टाइम पे रख सकता है, लेकिन एक लड़की जो है वो 3 शादियां नहीं कर सकती, यहाँ 2 शादी वो नहीं कर सकती, तलाक लेके तो किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं। तो ये क्या बात है? ये एक जान-नीयत का मुजाहरा है जो इस मौलवी ने किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। वो बोल रहे हैं कि ये मौलवी बोलते हैं कि जब एक लड़की को पीरियड्स होते हैं ना तो उसका जो होता है ना 12-13 साल की लड़की में आपको पता हो जाता है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये तो लेकिन इंडिया का कानून है कि वो 21 साल की उम्र जब लड़की होगी ना तब उसकी शादी होगी। हमारे मुल्क में आपको पता है 18 साल और 19 साल की जो लड़की होती है उससे पहले निकाह नहीं हो सकता, ये एक जुर्म माना जाता है। तो मौलवी साहब ये बोल रहे हैं कि हम ये चीज नहीं मानेंगे, इसी वजह से तो वो रजिस्टर नहीं करना चाहते ताकि एज पता चल जाएगी लड़की की इतनी उम्र है। इस बात पे वो भड़क रहे थे, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। एक 12-13 साल की जो बच्ची होती है उसका खेलने कूदने की उम्र होती है, उसको तो इतनी समझ भी नहीं होती कि शादी होती क्या है। लेकिन यहाँ पे जो मौलवी है उनकी अपनी सोच है, अपनी बेटी पर जब बात आए ना तब नहीं ये वाली चीज बोलते, ये बस दूसरों के लिए बोलते हैं, इतने होशियार किस्म के ये लोग होते हैं। तो यही थी आज वीडियो, आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है कौन दिन।